वाराणसी की हस्तशिल्प कलाओं में स्टोन कार्विंग एक प्रसिद्ध कला मानी जाती है। इसका एक विशेष स्थान है। इसमें झांसी के पत्थरों को हाथ से डिजाइन देकर अलग अलग आकार में तैयार किया जाता है। बता दें कि ये पत्थर पायरोफेलाइट्स मिनरल से बने होते हैं। अब तमाम उत्पादों के साथ बीते 3 सालों से कारीगरों के जरिए झांसी के इन खास पत्थरों से शिवलिंग भी तैयार किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये शिवलिंग न सिर्फ दक्षिण भारत के लोगों को खासा पसंद आ रही है, बल्कि कारीगरों के मुनाफे में भी 4 चांद लगा चुकी है। बता दें कि विश्वनाथ धाम बनने के बाद रामनगर के पत्थर उद्योग को एक नई राह मिल गई और इस नई राह का दरवाजा भारत में दक्षिण भारत से खुला। इस बारे में यदि कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से वाराणसी में कई उद्योगों में उछाल देखने को मिला है, जिसमें स्टोन कार्विंग भी खासा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने बताया कि पहले इस काम से लोग दूर भागते थे, लेकिन अब इस काम में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। महज 2 सालों में 15 लाख से ज्यादा शिवलिंग दक्षिण भारत में जा चुके हैं और यदि आंकड़ों में देखें तो इनकी कमाई करोड़ों में है। जो स्टोन हम यूज करते हैं ये झांसी से आता है। बेसिकली ये गांव के नाम पे रख देते हैं, गौरारी, बिजली, ये सब। बट उसका जो मेन कंपोनेंट है वो पायरोफाइलाइट्स मिनरल्स है। तो ये झांसी से आता है, एज अ रॉ फॉर्म होता है। फिर हम ला के यहाँ कट करते हैं अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, जैसा हमको जो डिमांड रहता है आगे से, उसके अकॉर्डिंग जो कटिंग करते हैं। कटिंग बाद शिवलिंग को पहले टर्निंग करते हैं। वो टर्निंग बेस होता है तो वो राउंड सर्किल होता है। उसके बाद उसमें फिर जब टर्निंग कंप्लीट हो जाता है तो निडल के द्वारा उसमें कार्विंग की जाती है। जो शेप होता है शिवलिंग पे, बेस पे, ऊपर बॉटम में जो भी शेप होता है उससे कार्विंग की जाती है। कार्विंग करने के बाद उसको वो पॉलिश किया जाए ताकि उसमें लाइट आ जाए। और लाइट आने से क्या होता है कि जो थोड़ा अट्रैक्टिव होने लगता है, तो उसमें थोड़ा, और जैसे कि शिवलिंग है, पूजा करेंगे तो उसमें पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से जब शाइनिंग रह जाएगा तो पानी उसमें टिकता नहीं है स्टोन में। तो ये सेफ भी रहता है और ये स्टोन एज बाकी स्टोन के कंपेयर में थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो धाम बनने के बाद, बनने से पहले होता था कि जो शिवलिंग सेलिंग होती थी बहुत छोटी होती थी, 1 इंच, हाफ इंच इस बेस होता था। बट जब से ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, इसके बाद इसकी सेलिंग बढ़ गई और लोगों का डिमांड ये हुआ कि अब छोटा में काम नहीं होगा, हमें थोड़ा बड़ा शिवलिंग दीजिए, और 4 इंच में, 5 इंच में, 6 इंच में। इसकी काफी डिमांड बढ़ी है, बहुत ज्यादा बल्क में, और इसके साथ काफी रोजगार भी बढ़ा हुआ है। डिमांड बढ़ गया तो आर्टिजन कम हो गया, तो जो लोग नहीं कर रहे थे तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए कि नहीं, जो छोड़ चुके थे वो भी इसमें रिटर्न हो गए, क्योंकि इसमें इनकी इनकम हो रही थी और डिमांड था, जिसकी वजह से ये डिमांड अभी भी चल रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जहाँ तक इसकी अगर बिक्री देखिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट एक आंकड़ा देख सकते हैं तो 10 लाख के ऊपर ये सेलिंग हो चुकी होगी और ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। और इसका ज्यादा डिमांड हमारे साउथ इंडिया से आता है, बहुत ज्यादा इसका डिमांड आता है। इस बारे में कारीगरों की माने तो उनका कहना है कि शिवलिंग बनाने की शुरुआत न सिर्फ हमें मुनाफा दे रही है, बल्कि हमें बाबा विश्वनाथ का सेवा करने का भी मौका मिल रहा है और इससे हमारा परिवार भी चल रहा है। मुनाफा ये है कि पहले हम लोग 300-400 रुपए में सीमेंट गए थे, और फिर उसके बाद से ये जो मार्केट चालू हुआ है विश्वनाथ धाम से, इसमें ये है कि 700-800 1000 रुपये तक का हम लोग का बेनिफिट हो जा रहा है, कमाई बढ़ गई है। पहले और अब में किस तरीके का परिवर्तन है? ये 50% की उछाल समझ में आ रही है।